ये जो यूपीए के लोग हैं केवल कर्पूरी जी के नाम पर राजनीति किए हैं। बिहार के लाल को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। तो आज के अखबार में आपने देखा होगा कि सभी लोग अपनी अपनी राग अपना अपना डफली अलाग रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनको देना चाहिए, तो तेजस्वी जी के पिताजी कहाँ थे? कर्पूरी जी का तो समय समय पर लालू जी ने विरोध किया है। 10 वर्षों तक यूपीए के शागिर्द बनकर के राजद के लोग बैठे हुए थे, तो कर्पूरी जी की याद क्यों नहीं आ रही थी? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, इन दिनों कर्पूरी जयंती को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आज कर्पूरी जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि हम भारत रत्न से नवाजेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत पहले यह भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए थी। ये जो यूपीए के लोग हैं केवल कर्पूरी जी के नाम पर राजनीति किए हैं। महागठबंधन के साथी कर्पूरी जी के नाम पर केवल राजनीति किए हैं। जब यूपीए सत्ता में थी उस समय भी इनको मांग उठा करके कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने की चिंता होनी चाहिए थी। अब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार के लाल को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, तो आज के अखबार में आपने देखा होगा कि सभी लोग अपनी अपनी राग अपना अपना डफली अलाग रहे हैं कि हमने कहा, हमारे कहने पर हो गया। किसी ने कहा, नीतीश जी ने कई बार अनुशंसा किया, तेजस्वी जी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनको देना चाहिए, तो तेजस्वी जी के पिताजी कहाँ थे? यूपीए में सरकार चला है, मंत्री थे केंद्र में, और कह रहे हैं कि हम कर्पूरी जी के चेले हैं, कर्पूरी जी के अनुयायी रहे हैं। तो कर्पूरी जी का तो समय समय पर लालू जी ने विरोध किया है। आप इतिहास खंगालिए ना, लालू प्रसाद यादव जी ने, चाहे वो 77 हो, इसके पहले का इतिहास अगर खंगालिए तो समय समय पर कर्पूरी जी का विरोध किया है। और कभी भी सत्ता में रहते हुए जब लगातार 10 वर्षों तक यूपीए के शागिर्द बनकर के राजद के लोग बैठे हुए थे, तो कर्पूरी जी की याद क्यों नहीं आ रही थी? उस समय कर्पूरी जी के नाम पर केवल राजनीति कर रहे थे। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, इसकी चिंता क्यों नहीं थी? आप नीचे भी सरकार में थे, ऊपर भी सरकार में थे, उस समय भी आपने इसकी चिंता नहीं की। ये तो धन्यवाद देना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो गरीबों के मसीहा हैं। उनकी नजर एक झोपड़ी के लाल पर पड़ी, एक बिहार के लाल पर पड़ी, और जो वाकई योग्य थे भारत रत्न के, उन्होंने कल उनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से, पूरे बिहार की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सुंदर कार्य को कल संपादित किया है। जीवेश मिश्रा जी, राजद की तरफ से अब बयान आने लगे हैं। ऐसे में राजद के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट को देखते हुए कहीं न कहीं भारत रत्न से नवाजने की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मनसा पूरा नहीं होगा बीजेपी को लेकर कह रहे हैं। राजद को तकलीफ होना लाजमी है। आप इतिहास खंगालिए ना, जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था कर्पूरी ठाकुर जी को, तो लालू प्रसाद यादव जी ने इसका विरोध किया था उस समय। इतिहास के पन्नों में छुपी हुई बात है। और इनको कर्पूरी जी को कुछ मिल गया, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो लालू जी को तकलीफ स्वाभाविक है, राजद के लोगों को तकलीफ स्वाभाविक है। राजद ने केवल माई समीकरण का पॉलिटिक्स किया है, इस नाते उनको ये तकलीफ होना सहज स्वाभाविक है। इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। नीतीश कुमार ने कर्पूरी जी की जयंती को देखते हुए जिस तरीके से भारत रत्न से नवाजने की बात, इसको देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। ऐसे में नीतीश कुमार के पहले पोस्ट में पीएम मोदी का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने अपना कहीं न कहीं पोस्ट डिलीट कर दिया और जिसके बाद उन्होंने एक लाइन जोड़ दी। उन्होंने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से तो देश के यश, मैंने तो पहले कहा ना कि ये बरसों से लंबित जो मांग पड़ा हुआ था, उसके ऊपर देश के जो गरीबों के मसीहा है, गरीब कल्याण के नायक है इस देश के अंदर, दुनिया में भारत के मान को बढ़ाने वाले, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित करने वाले और गरीब राष्ट्रवाद को स्थापित करने वाले और गरीब कल्याण के पुरोधा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह सुंदर कार्य संपादित किया है। इसलिए स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी ने भी उनको बधाई दिया होगा, शुभकामना दी होगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, इन दिनों
बिहार के महागठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में मंत्रियों के विभाग बदले जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? बड़ा हो या छोटा हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आप भी इस बात को फील कर रहे होंगे कि इस सरकार में अराजकता व्याप्त है। अधिकारी मंत्रियों के विभाग बदलवा रहे हैं, मतलब मंत्री सरकार होता है और सरकार पर नियंत्रण अधिकारियों का हो गया, तो इसी को अराजकता कहते हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि एसीएस की बात डीएम नहीं मान रहे हैं जी, डीएम की बात एसीएस नहीं मान रहे हैं। मतलब अराजक स्थिति बिहार के अंदर है। सरकार को कौन चला रहा है? अफसर चला रहे हैं सरकार, या सरकार को मुख्यमंत्री या मंत्री चला रहे हैं? ये यक्ष प्रश्न है इस समय। और सरकार पूरा का पूरा महागठबंधन की सरकार कटघरे में खड़ी है कि जब एक अधिकारी के कहने से मंत्री का विभाग बदल दिया जाता हो तो स्वाभाविक है कि उस सरकार में काम करने वाले मंत्रियों का मनोबल क्या होगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे। ऐसे में अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे अनेकों मुद्दों पर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।